Alright guys, so today we are gonna solve the 217 problem of the lead code, which is contains duplicate variables. And the question is, given an integer array nums, return true if any value appears at least twice in the array and return false if every element is distinct. ठीक है, so इसने बोला है कि there is an integer array called nums. ठीक है, उसने integer array nums डिक्लेयर कर दिया. Return true if, है ना, इफ़ एनी वैल्यू अप्लाई, ठीक है. तो एक एरे है बेसिकली, अगर उसमें कोई भी वैल्यू डबल आ गई तो अपन को ट्रू रिटर्न करना है, एंड रिटर्न फॉल्स इफ एवरी एलिमेंट डिस्टिंक्ट. ठीक है, भले ही इट्स अ बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन स्टिल इफ़ यू जस्ट मेक अ क्लियर पिक्चर आउट ऑफ इट, अगर अपन अपने आप से बार बार पूछ रहे हैं, दैट्स बेटर ऑलवेज, हमेशा. ठीक है, सो दिस इज़ द व्हाट डू वी से, दिस इज़ द क्वेश्चन राइट नाउ. एंड अब अपन क्या कर लेते हैं, अपन एक काम करते हैं. सबसे पहले तो अपन एग्जाम्पल केस में देख लेते हैं. जैसे 1 2 3 1, तो लाइक 1 1 रिपीटेड, ट्रू आउटपुट दिया. 1 2 3 4 नो रिपीटिंग फॉल्स, एंड लाइक ऑब्वियसली रिपीटिंग, सो दैट्स ट्रू. ठीक है, देयर आर नो कंस्ट्रेंट्स एंड एवरीथिंग, देयर इज नो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला शिट. लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन. सो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ. एंड या, सो सबसे पहले तो व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट कि ये एरे है पूरा, एंड इसमें वी हैव टू चेक कि जो फर्स्ट एरे अपन, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस विद अ मेथड कॉल्ड ब्रूट फोर्स. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न अबाउट सम डिफरेंट थिंग्स जो कि मैंने अभी रिसेंटली सीखी है. ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि मैंने अभी अभी सीखी है, एंड सबसे पहले अपन उन पर आते हैं. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स डी एस ए, एंड इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि वी हैव टू लर्न कॉन्स्टेंटली एवरीथिंग. सो वील जस्ट स्टार्ट विद थिंग्स. ठीक है, सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, कांस्टेंट टाइम, ओके, सो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्टफ. मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीखा कि अच्छा, okay, if you want you can just skip this portion obviously, because I am not going to discuss the solution for the next 2 minutes. मतलब I'll be discussing थोड़ा सा big O and everything, ताकि मैं भी थोड़ा सा क्लियर हो पाऊँ टिप्स टॉपिक्स को लेके, राइट. अब द थिंग इज़ कि वी आर बेसिकली हियर टू लर्न, क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एज अ होल टॉपिक, एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी जस्ट फोकसिंग ऑन द, क्या कहते हैं, लीड कोड का सवाल या एवरीथिंग. सो इट्स जस्ट यू गाइज ग्रोइंग विद मी इन द डी एस ए वाला पार्ट, राइट. And that's the reason I made this channel and everything. So yeah, I guess that's obviously good, क्योंकि जो नई नई चीज़ें मिलती हैं जो एक्चुअल प्रोग्रामर को फेस करना पड़ती हैं, वो चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं, रादर देन एनी ऑफ द बी डॉट एस डॉट उधर उधर की चीज़ें, राइट. राइट, सो अपन ने, मैंने क्या क्या सीखा था. सबसे पहले तो अपन देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिथम्स क्या होती है. ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर आर द वे टू अरेंज डेटा इन मेमोरी फॉर एफिशिएंट यूजेस. ठीक है, एल्गोरिथम्स आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट. ठीक है, कॉन्स्टेंट टाइम में सॉल्व करना है, ओके. नहीं नहीं नहीं, इनपुट के साइज़ इंक्रीज होने पर हाउस, हाँ ओके. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़, अगर इनपुट का साइज़, ठीक है, इनपुट का जो साइज़ है वो तुम चेंज कर रहे हो. ठीक है, इनपुट का साइज़ चेंज करने पे, है ना, हाउ इज़ द रन टाइम ऑफ द एल्गोरिथम अफेक्टिंग. मतलब तुमने कोई एल्गोरिथम लगाई, तुम्हारा कोई सोल्यूशन है, तो तुम्हारा इनपुट जितना बड़ा होगा, ठीक है, इनपुट बड़ा एज एन, जैसे मान लें मैंने 1 इनपुट दिया, 2 इनपुट दिया, जैसे इनपुट की लेता. अब जैसे कोई एरे इनपुट दिया हमारे, तो लाइक एरे में 2 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 10 है, या 10,000 एलिमेंट्स है. ठीक है, तो अगर वो 10,000 एलिमेंट्स के एरे के लिए मैं कोई एल्गोरिथम लगाऊंगा जिसमें मेरे को एक 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 एलिमेंट चेक करना है, दैट इज़ वेरी बैड फॉर द रन टाइम, राइट. सो इसीलिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लाइक ऐसे 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 एक एक को पॉइंट, एक एक को टच करके जाना, ये एल्गोरिथम काफ़ी ख़राब है, बिकॉज ऑफ द रन टाइम उसका काफ़ी ज़्यादा है, राइट. दैट्स गुड टू गो. अब द नेक्स्ट थिंग इज़ कि क्या कहते हैं, कांस्टेंट टाइम में, हाँ ठीक है, राइट राइट राइट, नाउ द नेक्स्ट प्लीज हैपन. ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कांस्टेंट, लीनियर. ठीक है, ऑब्वियसली एवरीवन शुड नो अबाउट दी स्टफ्स कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या तरीके की होती है. बिग ओ क्या होता है, बिग ओ इज़ बेसिकली, मतलब एक फंक्शन बिग ओ होता है किसी दूसरे फंक्शन का एंड एवरीथिंग, जब उसके सारे जो वैल्यूज़ हैं, एक सी जी एन, ऑब्वियसली, ठीक है. यू कैन जस्ट स्टडी अबाउट इट एंड यू विल जस्ट नो. ठीक है, मतलब इसको समझाऊँ कैसे, राइट. ओके, दिस इज़ अ वेरी टफ टास्क टू समझाना. बिगो क्या होता है, बिगो डिस्क्राइब्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ कोड यूजिंग एल्जेब्रिक टर्म्स. ठीक है, बिगो इज़ ऑर्डर ऑफ, अच्छा हाँ, देयर इज ऑल्सो वन थिंग कि मैथ्स में बिगो इज़, मैथ्स में इट्स कॉल्ड बिगो, एंड इंडस्ट्री लेवल, लाइक मैथमेटिकली अगर तुम सोचो तो उसको बिगो बोलते हैं, बिगो. एंड इंडस्ट्री लेवल पे जब तुम यूजुअली इंडस्ट्री में इंटरव्यू एंड ऑल करेगा तो उसको ऑर्डर ऑफ बोलना है, पहली चीज़. ऑल्सो हैव लर्न दैट देयर इज बिग ओमेगा एंड बिग थीटा, एंड आई डोंट हैव एनी क्लियर आइडिया ऑफ इनके एप्लीकेशंस एंड एवरीथिंग, सो आई वोंट टच देम ऑब्वियसली. तो answer in terms of big theta and everything, right. And I have big O, big O, big क्या है, ओमेगा, बिग थीटा, राइट. कोई दिक्कत नहीं है.
उसके बाद एल्गोरिथम, ओके एल्गोरिथम में करता है एज एवरीथिंग, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो लाइक दिस इज द बेसिक ऑफ डीएसए। अब इन क्वेश्चन पे आते हैं। सो द क्वेश्चन सेज, यही बोल रहा है कि इंटीजर टाइप है ये वो, बेसिकली एक इंटीजर एरे है, ट्रू रिटर्न कर दो अगर 2 बार आ रहा हो। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसमें ब्रूट फोर्स से जाएंगे बिकॉज दैट इज द ओनली सोल्यूशन आई नो। एंड हाउ द ब्रूट फोर्स मेथड फॉर दिस थिंग वर्क्स इज, क्या हो रहा है, तुम बेसिकली एक को पकड़ते हो, ब्रूट फोर्स हमारे लास्ट में लेकर हुआ था, एक को पकड़ते हो या फिर तुम उसको पकड़ के चेक करते हो कि अच्छा इससे मैच कर रहा है, इससे बेसिकली फॉर लूप में एक में ये पकड़ा एंड फिर आगे देखा, फिर एक में ये पकड़ा फिर आगे देखा, एक में ये पकड़ा फिर आगे देखा, ये चीज़ तुम कर रहे हो राइट। तो अब अपन इसमें भी 2 फॉर लूप चलाएंगे। इस एक फॉर लूप क्या करेगा, पहले को पकड़ लेगा एंड दूसरा फॉर लूप विल चेक कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो ट्रू फेंक दो, वरना जैसे ही अगर जैसे इक्वल है, जैसे ही इक्वल है वैसे ही फॉल्स फेंक देना। ये करना है अपन को राइट। सो अपन इसको कोड करना स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन, ओके एरे की लेंथ कैसे निकालूंगा मैं, नम्स डॉट लेंथ, बाई साइज ऑफ नम्स किससे निकाला था मैंने, मैं हैव डोंट रिमेंबर द कोड, नम्स डॉट साइज से, ठीक है। तो नम्स डॉट साइज से अपन इसकी लेंथ निकाल ली एंड फिर विल गो अबाउट कंडीशन एंड फिर क्या आता है भाई, क्या आता है इंट आई इज लेस देन 0, ठीक है, तो सॉरी आई प्लस प्लस, ठीक है ना। ये एक फॉर लूप, दूसरा फॉर लूप चलेगा इसमें, जे के लिए चला रहता है इंट जे इज इक्वल्स टू 0, है ना, आई सॉरी जे इज लेस देन नम्स डॉट साइज जे प्लस प्लस, ठीक है। ये भी सॉर्टेड है। अपन ने क्या किया, 2 वेरिएबल लिए आई और जे, उनको अपन इटरेट करवाएंगे लूप के थ्रू एरे की लेंथ से कम तक में, ठीक है, 0 से लेके एरे की लेंथ तक में इटरेट करवाएंगे, सही है। अब अपन क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे इफ़ नम्स का ith एलिमेंट इज इक्वल्स टू, नहीं इज नॉट इज इक्वल्स टू नम्स का jth एलिमेंट, ठीक है। क्या मतलब है इस अलग पालक बला का, इसका मतलब ये है कि अगर नम्स का ith एलिमेंट, ठीक है, jth एलिमेंट अपन मान लो इसको, ये इस पे आ गया 1 2 पे, तो अगर इसका नम्स का ith एलिमेंट jth एलिमेंट के बराबर नहीं है तब विल रिटर्न फॉल्स, सीधा साधा। नहीं है ना, कहाँ है, इसमें एक भी इक्वल नहीं है ना, नहीं है एक भी इक्वल, तो दैट्स फॉल्स। एक भी इक्वल आएगा तो ट्रू आना है ना, तो रिटर्न फॉल्स, और वरना इसके अलावा जो भी सिचुएशन है रिटर्न ट्रू कर दो, ख़त्म। दैट इज द फकिंग सोल्यूशन। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर एक डबल एंड भी आना चाहिए, लाइक एंड आई इज नॉट इक्वल टू, वी विल सी दैट आई गेस। हाँ, केस टू केस ही मैंने बनाया। वी नीड फिक्स फॉर दिस इज कि वी नीड यहाँ पे आई इज नॉट इज इक्वल्स टू जे, आई गेस दिस विल रन नाउ, वरना अपन अपना सोल्यूशन देखेंगे जाकर। बट मेरे हिसाब से काम करना चाहिए, नहीं करा, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, अच्छा ओके मैंने उल्टा लिख दिया, राइट, आई गेट इट। अच्छा समझ रहे हो नॉट नो, ये देखो, अगर नम्स इज नॉट अगर नम्स इज इक्वल, ये सोल्यूशन निकालने में आई वाज लाइक वेरी टाइम लग गया था मेरे को इतना, लाइक ऑब्वियसली आई एम जस्ट अ बिगिनर राइट नाउ, सो यू कैन एक्सपेक्ट शिट फ्रॉम मी, बट हाँ ऐसा will it work? Yes, this works. If it works, do not touch this code, right? इसलिए मैंने इसका डुप्लीकेट बना लिया था यहाँ पे। तो हो क्या रहा है, अगर नम्स आई और नम्स इक्वल आ गए, अगर ये दोनों इक्वल आ गए जैसे, अच्छा हाँ ऑब्वियसली, ओके यही दिक्कत आई थी। सो हो क्या रहा था, अपन को ये चेक करना है कि अपन कब ढूंढना बंद कर देंगे। अपन ढूंढना कब बंद कर देंगे, जैसे एक भी इक्वल मिल गया अपन को जैसे ही एक भी इक्वल मिल गया अपन को पता है कि लाइक अब तो ट्रू देना ही है ना। अगर एक भी इक्वल ना मिला, सबको चेक करने के बाद पता चलेगा कि फॉल्स है कि नहीं है। अगर एक भी इक्वल मिल गया तो उनको ट्रू देना है, राइट। तो अपन वही क्या, अगर एक भी इक्वल मिल गया तो ट्रू दे दे, वरना इट्स अ फॉल्स। एंड यू कैन रन दिस कोड एंड इट्स पासिंग एवरी काइंड ऑफ टेस्ट केस, बट ऑब्वियसली देयर इज़ वन इशू इन दिस, इट्स अ ब्रूट फोर्स टेक्निक, ठीक है ना। ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है ये, and it will fuck things up, and for to find the better solution we gotta study more. Let's go guys, let's fucking go. Thank you so much for watching this video. Bye bye.